अनुपमा की कहानी में क्या हो रहा है, इस बात का तो रहता है हम सबको बेसब्री से इंतजार। तो चलिए देखते हैं क्या हो रही है यहाँ पर। कोई पार्टी या फिर से आया है कहानी में कोई नया ड्रामा। जो भी हो, हमारे लिए एंटरटेनमेंट तो पक्का है। लेकर चलते हैं आपको सीधा अनुपमा के सेट पर। तू तेरे पति से ज्यादा प्यार करती है या उसके परिवार के नाम से? मैं अपने पति से ज्यादा उसके परिवार के नाम से प्यार करती हूँ। उनके नाम से नहीं, उनके पैसे से नहीं, उनसे प्यार था। सीरियल में हुआ सच का खुलासा। अंकुश की लापरवाही, बैड डिसीजंस और स्टुपिडिटी की वजह से हमारा पूरा बिजनेस चला गया हाथों से। रिश्तों का इमोशनल तमाशा। मेरे सारा, मेरे अधिक, मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। मैं बस उन्हें सेटल देखना चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा और वनराज दोनों का ही हो रहा है सच से सामना। एक तरफ जहां अनुपमा गर्ल्स गैंग के साथ डे आउट पर आई है, जहां पर खेला जा रहा है ट्रूथ एंड डेयर का खेल, और इसी बीच बा को मिल जाता है मौका बरखा से सच जानने का। ऐसे में वो बरखा के सामने ऐसा सवाल रखती है कि बरखा अपनी जिंदगी का कड़वा सच सभी के सामने बोल देती है, और वो सच है उसका और उसके पति अंकुश का रिश्ता और प्यार, जिसे सुनकर सभी औरतें हो रही हैं इमोशनल और बन रही हैं बरखा का सहारा। बोतल का मुंह बरखा की तरफ और टेल बा की तरफ। अब बा बरखा से कुछ भी पूछ सकती है। अब देखते हैं बरखा पहले ट्रूथ बोलेगी या डेयर। कम ऑन, तो बताओ, ट्रूथ और डेयर? ट्रुथ। वाह बा, आज तो आपको मौका मिल गया बरखा से कुछ भी पूछने का। कम ऑन। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वहाँ क्या सवाल पूछेंगे। हाँ, तो सवाल ये है कि तू तेरे पति से ज्यादा प्यार करती है या कपाड़िया नाम से? अरे बा, ये कैसा सवाल है? सवाल तो यही है, बता। इतना सोच क्यों रही है? सच ही तो बोलना है तुझे। अगर ये कुछ भी बोल सकती है तो मैं भी कुछ भी पूछ सकती हूँ ना। और इतना सोचना क्या, सच ही तो बोलना है। देख, मैंने कोई तेरी उम्र या तेरा बैंक बैलेंस नहीं पूछा है। एक सीधा साधा सवाल पूछा है कि तू तेरे पति से ज्यादा प्यार करती है या उसके परिवार के नाम से? मैं अपने पति से ज्यादा उसके परिवार के नाम से प्यार करती हूँ। आपने बात शुरू की, पूरी मैं करूंगी और बताऊंगी भी मैंने ऐसा क्यों बोला। अंकुश को मैं कॉलेज में मिली थी। कॉलेज में प्यार हुआ मुझे अंकुश से। उनके नाम से नहीं, उनके पैसे से नहीं, उनसे प्यार था। लेकिन शादी के बाद सारी टिपिकल लव मैरिजेस के जैसे हमारा भी प्यार शादी के बाद फेड आउट हो गया। जब तक उनके पापा बिजनेस संभाल रहे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अंकुश से बिजनेस संभाला नहीं गया और सब चला गया। मैंने बहुत कोशिश की उनको ये समझाने की कि मुझे कोशिश करने दो, मुझे मदद करने दो, बिजनेस में मुझे इन्वॉल्व करो, लेकिन अंकुश ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। वो होता है ना टिपिकल मेल ईगो। अंकुश को लगा कि उनसे नहीं संभल रहा तो एक औरत कैसे संभालेगी। मैं ये नहीं कह रही कि अंकुश बुरे हैं, अंकुश बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में मेरी नज़र से अंकुश नीचे गिरने लग गए। हस्बैंड्स की ईगो बहुत बड़ी होती है ना, अपनी गलती आसानी से नहीं मानते वो। मैं जेन्युइनली अंकुश की मदद करना चाहती थी, उनकी हेल्प करना चाहती थी, और इसके लिए मैंने उनके साथ बहुत झगड़े किए, समझाने की कोशिश की, लेकिन अंकुश ने ना खुद कुछ किया ना मुझे कभी कुछ करने दिया। मैं जानती हूँ बिजनेस में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, समझ में आता है मुझे। इशू मुझे इस बात का नहीं था कि अंकुश फेल हो गए, इशू मुझे इस बात का था कि मुझे कोशिश तक नहीं करने दी। अंकुश की लापरवाही, बैड डिसीजंस और स्टुपिडिटी की वजह से हमारा पूरा बिजनेस चला गया हाथों से। सब बेचकर हमें यहाँ आना पड़ा इंडिया वापस। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मनी माइंडेड हूँ। मुझे दिखता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं ऐसी क्यों हूँ ये कोई नहीं जानता। मुझ पे क्या बीती है, मैंने क्या झेला है, सिर्फ मैं जानती हूँ। रात को सोते वक्त ये पता नहीं होता था कि सुबह सर पे छत होगी कि नहीं। सारा के स्कूल से रोज रिमाइंडर आते थे फीस के लिए। जब उसे स्कूल भेजती थी तब मुझे ये नहीं पता होता कि वो पढ़ के वापस आएगी या स्कूल वाले उसके निकाल देंगे स्कूल से। मेरी जिंदगी तो गई, मान लिया मैंने, मेरी जिंदगी गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सारा, मेरे अधिक, मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। मैं बस उन्हें सेटल देखना चाहती हूँ कि वो ठीक रहे।
मैं नहीं चाहती कि जो मैंने देखा, मैंने सा वो सहे। उन्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। चलो चलो चलो, कम ऑन गर्ल्स, टेक योर ग्लासेस, कम ऑन, ग्लास लो, ग्लास टेक, लो इसको लो, यस। क्या करना है? Cheers to womanhood! वहीं दूसरी ओर वनराज के सामने अंकुश ने बता दिया है सच कि उसके बेटे समर ने अनुज से लिया है 10 लाख का लोन। ये बात सुनते ही वनराज का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और वो पहुंच गया समर पर नाराजगी जताने। खैर, अभी तो पूरे परिवार का एक और सच से सामना होना बाकी है और वो सच है पाखी का, जो घर वालों से झूठ बोलकर अधिक के साथ दिन बिताने गई है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।